कोरिया की लिबरेशन हुई और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की पार्टीशन हुई तो बहुत सारी फैमिलीज़ नॉर्थ कोरिया में रह गईं और कुछ फैमिलीज़ साउथ कोरिया में ट्रैप हो गईं। इसी तरह की मुतासरा ख़ानदानों का एक फ़र्द जिसका नाम सैमयुंग है, वो उसकी सारी फैमिली नॉर्थ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। नाजरीन, आप मेरे पीछे ये जो पत्थर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये कैसे बने, किसने बनाए और इनकी क्या हिस्ट्री है, आइए आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। मेरे साथ रहिए। तो बात है 1945 की, जब कोरिया की लिबरेशन हुई और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की पार्टीशन हुई तो बहुत सारी फैमिलीज नॉर्थ कोरिया में रह गईं और कुछ फैमिलीज साउथ कोरिया में ट्रैप हो गईं। इसी तरह की मुतासरा खानदानों का एक फर्द जिसका नाम सैमयुंग है, वो उसकी सारी फैमिली नॉर्थ कोरिया में रह गई और वो अकेला साउथ कोरिया में ट्रैप हो गया। अपनों से जुदाई के गम में वो परेशान, निडाल और डिप्रेशन का शिकार हो गया। इसी असना में अपनी परेशानी की शिद्दत को कम करने के लिए और अपनों से जुदाई के गम को कम करने के लिए उसने पहाड़ों का रुख किया। आप मेरे पीछे ये पत्थर की स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जिनको पगोडास कहते हैं। उस सेमयुंग ने जब वो यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पे आके अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, अपने टाइम को गुजारने के लिए, अपने गम की शिद्दत को कम करने के लिए ये पत्थर्स के साथ स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दी। और वो साथ ये दुआ करता था क्योंकि उस दौर में कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं थी, जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, वो अपनों से बिल्कुल कट ऑफ था। इसी असना में वो ये दुआ करता था कि वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में यूनाइट कर जाएं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ दोबारा मिल सके। इसी उम्मीद, कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, इसी उम्मीद से अपने ख़ानदान से दोबारा मिलने की उम्मीद जो वो अपने दिल में पाले हुए था, इसी उम्मीद के साथ उसने ये पत्थर की स्ट्रक्चर्स को बनाना शुरू कर दिया और बनाते बनाते उसने 1000 स्ट्रक्चर्स बना दी, जिसको बाद में बहुत सारी पजीराई मिली, लोकल लेवल पर भी और इंटरनेशनली बहुत पजीराई मिली। इन पगोडास को मुकामी और बैनुल अक़वामी पजीराई हासिल हुई और यूनेस्को ने भी इसको हिस्टोरिक हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया हुआ है। बहुत सारे मुकामी और इंटरनेशनल सयाह यहाँ पर आते हैं, ये बहुत सारे लोगों की तवज्जो का मरकज है। तो ये पगोडास जिस पहाड़ी सिलसिले पर मौजूद हैं, इसको प्रयांगसन कहते हैं। कोरियंस का मानना था कि इस पहाड़ी सिलसिले पर जन्नत से 8 ड्रैगन आते हैं, इसलिए इसको प्रयांगसन कहते हैं, जिसका मतलब द 8 ड्रैगन माउंटेन। ये जगह, यहाँ पर एक वॉकिंग हाइकिंग ट्रैक भी बना हुआ है और यहाँ पर इसके टॉप पे एक सैकड़ों साल पुराना मंदिर भी है, यहाँ पर लोग अपनी इबादत के लिए आते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक के जरिए हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।